Shuning uchun siz meni uyimga ko'chib kelasiz. Sochida barib shaharda-yu, to'g'rimi? Ha, amajon, siz shu yerda biz bilan birga yashaysiz. Ha? Oilamizga bosh bo'lasiz. Bitta o'zingiz yolg'iz turmaysiz. Menga qaranglar. Sizlar xotirjam ketinglar. Oyingga, ammangga, oyijoningga Bilasan. Ha, tushundingmi? Nabiram tug'ilsa, uni ehtiyot qilasizlar. Salomon, sog' salomat uyga nabiram bilan qaytasizlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Nima shundoq desiz shu? Robiya charchagan. Endi o'zim qarayman bunga. Bo'ldi. Giyohli damlamalar damlab beraman, ha? Albatta. Bo'ldi. o'zimiz qaraymiz. Ammam bizga qaraydilar. Senga hazil bo'lsa bo'ldi. Haydi. Komiljon, jigar. Men ham senga hozir aytib qo'yay. Meni ham senga o'xshab bitta shartim bor. Qani? Hop, men shu uyda yasharkanman. Meni ham o'zimga yarasha tartiblarim bor. Agar endi siz mana shu uyga kelib yashasangiz, men o'zim ham xotirjamman. Oyim ham o'zi qolmaydi-ya. Endi hammasi yaxshi bo'lib, tinch bo'lib ketadi. Oyjon, siz bizni ko'nglimizni tinchlantirdingiz. Endi tinch ketamiz. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Ha? Sizni bu yaxshiligingizni umrbod unutmaymiz-a? Unutmaymiz. Ha. Lekin qaranglar. Arjona. Ha. Tug'ilajak nabiramga agar bu uyda men yashasam, bu uyda o'z boshimchalik sira ham bo'lmasligi kerak. Ana. Ro'zg'oram tejamkorligi bilan hisob kitobli bo'lish kerak. Robiyaxon, sizni ko'nglingiz bo'sh ayolsiz. Ha. Men endi bundan keyin sizni yo'lga solaman. Shuna qiling. Yo'lga soling. Lekin menda xafa bo'lmang. Yo'q. Men yaxshilik uchun shunday qilaman deyapman, ha? Xo'p bo'ladi. Bu xonadonga endi qattiqqo'llik hamda tartib kerak. Kerak. Ha. Rahmat amma. Boringizga shukr. Ha. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज आपको ज़बर ड्रामे की रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा जो कि शामी का बाप होता है और शामी इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ओम जो होता है वो पकड़ा देता है और उसकी जो कज़न होती है जो कि शामी की बीवी होती है वो भी उसको वहाँ पर शामी को जेल में पकड़ाती है क्योंकि शामी उसके ऊपर हाथ उठाता है, इसलिए वो उनको जेल के अंदर करवा देती है, उनके ऊपर पर्चा करवाती है। और जब वो जाते वक्त शामी की तरफ देखती है तो शामी बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका बाप आगे से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, कुछ नहीं होता, तुम सब्र करो। उसको वहीं पर वो रोक देता है। इतनी देर में देखा जा रहा है जो कि ओम की बीवी होती है आयला और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि जब शामी की बीवी से पता नहीं उसका अब क्या चक्कर चल रहा है, जबकि जब देखो वो उसी के साथ रहता है। और आगे से उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ रहा करो, तुम उसके साथ ऐसे झगड़ा ना किया करो, तुम ऐसे झगड़ा करते हो इसीलिए वो उसके साथ अब रहने लग गया है। और जो आयला होती है वो भी ऐसे बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी माँ सुन लेती है और कहती है कि अब ओम और उसकी कज़न के बीच क्या चल रहा है। और वो उसको सारी बात बता देती है और वो उससे पूछती है कि तुम बताओ, और वो कहती है कि आप अपनी बेटी से ही पूछ लें। तब इसकी छोटी बहन कहती है कि मम्मा आप बैठे और मैं आपको बताती हूँ सारी बात, क्या कुछ हो रहा है। तभी जो आयला होती है वो कहती है कि ओम और उसकी कज़न के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, जब वो देखे एक दूसरे के साथ ही होते हैं। और उसकी माँ आयला को समझाती है और कहती है कि अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। और आगे से आयला कहती है कि ये बात आप कर रही हैं जबकि आप कहती थी कि उसे छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, और अब आप कह रही हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं। ये बात मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है कि आपके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपना घर बसाओ।
और ओम को ज़्यादा उसके करीब रहो जो कि वो उस लड़की से दूर हो जाए। इतनी देर में जब ओम का कॉल आता है तो वो उठाते हुए कहती है कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा, मैं घर आ रही हूँ। तभी वो फ़ोन रखती है और उसकी मम्मा कहती है कि ये ओम का फ़ोन आया था। वो कहती है कि हाँ। कहती थी ये कोई तरीका है बात करने का, तुम्हें कोई तरीके के साथ बात करनी चाहिए ओम के साथ। इतनी देर में जो कि शामी अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से आकर झगड़ा करता है और कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है और ये आपकी ही गलती है जो कुछ हो रहा है। अगर आप उसके साथ सही रहते तो ये सब कुछ ना होता, मुझे धक्के ना खाने पड़ते। इसी के साथ ही आज का प्रोमो खत्म होता है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको ज़बर ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा जो कि शामी का बाप होता है और शामी इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ओम जो होता है वो पकड़ा देता है और उसकी जो कज़न होती है जो कि शामी की बीवी होती है वो भी उसको वहाँ पर शामी को जेल में पकड़ाती है, क्योंकि शामी उसके ऊपर हाथ उठाता है इसलिए वो उनको जेल के अंदर करवा देती है, उनके ऊपर पर्चा करवाती है। और जब वो जाते वक्त शामी की तरफ देखती है तो शामी बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका बाप आगे से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, कुछ नहीं होता, तुम सब्र करो। उसको वहीं पर वो रोक देता है। इतनी देर में देखा जा रहा है जो कि ओम की बीवी होती है आयला और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि जब शामी की बीवी से पता नहीं उसका अब क्या चक्कर चल रहा है, जबकि जब देखो वो उसी के साथ रहता है। और आगे से उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ रहा करो, तुम उसके साथ ऐसे झगड़ा ना किया करो, तुम ऐसे झगड़ा करते हो इसीलिए वो उसके साथ अब रहने लग गया है। और जो आयला होती है वो भी ऐसे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ सुन लेती है और कहती है कि अब ओम और उसकी कज़न के बीच क्या चल रहा है और वो उसको सारी बात बता देती है और वो उससे पूछती है कि तुम बताओ। और वो कहती है कि आप अपनी बेटी से ही पूछ लें। तब इसकी छोटी बहन कहती है कि मम्मा आप बैठे और मैं आपको बताती हूँ सारी बात क्या कुछ हो रहा है। तभी जो आयला होती है वो कहती है कि ओम और उसकी कज़न के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, जब वो देखे एक दूसरे के साथ ही होते हैं। और उसकी माँ आयला को समझाती है और कहती है कि अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। और आगे से आयला कहती है कि ये बात आप कर रही हैं जबकि आप कहती थी कि उसे छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, और अब आप कह रही हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं। ये बात मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है कि आपके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपना घर बसाओ और ओम को ज़्यादा उसके करीब रहो जो कि वो उस लड़की से दूर हो जाए। इतनी देर में जब ओम का कॉल आता है तो वो उठाते हुए कहती है कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा, मैं घर आ रही हूँ। तभी वो फ़ोन रखती है और उसकी मम्मा कहती है कि ये ओम का फ़ोन आया था। वो कहती है कि हाँ। कहती थी ये कोई तरीका है बात करने का, तुम्हें कोई तरीके के साथ बात करनी चाहिए ओम के साथ। इतनी देर में जो कि शामी अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से आकर झगड़ा करता है और कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है और ये आपकी ही गलती है जो कुछ हो रहा है। अगर आप उसके साथ सही रहते तो ये सब कुछ ना होता, मुझे धक्के ना खाने पड़ते। इसी के साथ ही आज का प्रोमो खत्म होता है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको ज़बर ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा जो कि शामी का बाप होता है और शामी इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ओम जो होता है वो पकड़ा देता है और उसकी जो कज़न होती है जो कि शामी की बीवी होती है वो भी उसको वहाँ पर शामी को जेल में पकड़ाती है, क्योंकि शामी उसके ऊपर हाथ उठाता है इसलिए वो उनको जेल के अंदर करवा देती है, उनके ऊपर पर्चा करवाती है। और जब वो जाते वक्त शामी की तरफ देखती है तो शामी बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका बाप आगे से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, कुछ नहीं होता, तुम सब्र करो। उसको वहीं पर वो रोक देता है। इतनी देर में देखा जा रहा है जो कि ओम की बीवी होती है आयला और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि जब शामी की बीवी से पता नहीं उसका अब क्या चक्कर चल रहा है, जबकि जब देखो वो उसी के साथ रहता है। और आगे से उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ रहा करो, तुम उसके साथ ऐसे झगड़ा ना किया करो, तुम ऐसे झगड़ा करते हो इसीलिए वो उसके साथ अब रहने लग गया है। और जो आयला होती है वो भी ऐसे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ सुन लेती है और कहती है कि अब ओम और उसकी कज़न के बीच क्या चल रहा है और वो उसको सारी बात बता देती है और वो उससे पूछती है कि तुम बताओ। और वो कहती है कि आप अपनी बेटी से ही पूछ लें। तब इसकी छोटी बहन कहती है कि मम्मा आप बैठे और मैं आपको बताती हूँ सारी बात क्या कुछ हो रहा है।
तभी जो आयला होती है वो कहती है कि ओम और उसकी कज़न के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, जब वो देखे एक दूसरे के साथ ही होते हैं। और उसकी माँ आयला को समझाती है और कहती है कि अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। और आगे से आयला कहती है कि ये बात आप कर रही हैं जबकि आप कहती थी कि उसे छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, और अब आप कह रही हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं। ये बात मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है कि आपके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपना घर बसाओ और ओम को ज़्यादा उसके करीब रहो जो कि वो उस लड़की से दूर हो जाए। इतनी देर में जब ओम का कॉल आता है तो वो उठाते हुए कहती है कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा, मैं घर आ रही हूँ। तभी वो कॉल रखती है और उसकी मम्मा कहती है कि ये ओम का फ़ोन आया था। वो कहती है कि हाँ, कहती थी ये कोई तरीका है बात करने का, तुम्हें कोई तरीके के साथ बात करनी चाहिए ओम के साथ। इतनी देर में जो कि शामी अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से आकर झगड़ा करता है और कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है और ये आपकी ही गलती है जो कुछ हो रहा है। अगर आप उसके साथ सही रहते तो ये सब कुछ ना होता, मुझे धक्के ना खाने पड़ते। इसी के साथ ही आज का प्रोमो खत्म होता है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको ज़बर ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा जो कि शामी का बाप होता है और शामी इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ओम जो होता है वो पकड़ा देता है। और उसकी जो कज़न होती है जो कि शामी की बीवी होती है वो भी उसको वहाँ पर शामी को जेल में पकड़ाती है, क्योंकि शामी उसके ऊपर हाथ उठाता है इसलिए वो उनको जेल के अंदर करवा देती है, उनके ऊपर पर्चा करवाती है। और जब वो जाते वक्त शामी की तरफ देखती है तो शामी बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका बाप आगे से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, कुछ नहीं होता, तुम सब्र करो। उसको वहीं पर वो रोक देता है। इतनी देर में देखा जा रहा है जो कि ओम की बीवी होती है आयला और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि जब शामी की बीवी से पता नहीं उसका अब क्या चक्कर चल रहा है, जबकि जब देखो वो उसी के साथ रहता है। और आगे से उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ रहा करो, तुम उसके साथ ऐसे झगड़ा ना किया करो, तुम ऐसे झगड़ा करते हो इसीलिए वो उसके साथ अब रहने लग गया है। और जो आयला होती है वो भी ऐसे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ सुन लेती है और कहती है कि अब ओम और उसकी कज़न के बीच क्या चल रहा है, और वो उसको सारी बात बताती है और वो उससे पूछती है कि तुम बताओ। और वो कहती है कि आप अपनी बेटी से ही पूछ लें। तब इसकी छोटी बहन कहती है कि मम्मा आप बैठे और मैं आपको बताती हूँ सारी बात क्या कुछ हो रहा है। तभी जो आयला होती है वो कहती है कि ओम और उसकी कज़न के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, जब वो देखे एक दूसरे के साथ ही होते हैं। और उसकी माँ आयला को समझाती है और कहती है कि अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। और आगे से आयला कहती है कि ये बात आप कर रही हैं जबकि आप कहती थी कि उसे छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, और अब आप कह रही हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं। ये बात मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है कि आपके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपना घर बसाओ और ओम को ज़्यादा उसके करीब रहो जो कि वो उस लड़की से दूर हो जाए। इतनी देर में जब ओम का कॉल आता है तो वो उठाते हुए कहती है कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा, मैं घर आ रही हूँ। तभी वो कॉल रखती है और उसकी मम्मा कहती है कि ये ओम का फ़ोन आया था। वो कहती है कि हाँ, कहती थी ये कोई तरीका है बात करने का, तुम्हें कोई तरीके के साथ बात करनी चाहिए ओम के साथ। इतनी देर में जो कि शामी अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से आकर झगड़ा करता है और कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है और ये आपकी ही गलती है जो कुछ हो रहा है। अगर आप उसके साथ सही रहते तो ये सब कुछ ना होता, मुझे धक्के ना खाने पड़ते। इसी के साथ ही आज का प्रोमो खत्म होता है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको ज़बर ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा जो कि शामी का बाप होता है और शामी इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ओम जो होता है वो पकड़ा देता है। और उसकी जो कज़न होती है जो कि शामी की बीवी होती है वो भी उसको वहाँ पर शामी को जेल में पकड़ाती है, क्योंकि शामी उसके ऊपर हाथ उठाता है इसलिए वो उनको जेल के अंदर करवा देती है, उनके ऊपर पर्चा करवाती है। और जब वो जाते वक्त शामी की तरफ देखती है तो शामी बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका बाप आगे से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, कुछ नहीं होता, तुम सब्र करो। उसको वहीं पर वो रोक देता है। इतनी देर में देखा जा रहा है जो कि ओम की बीवी होती है आयला और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि जब शामी की बीवी से पता नहीं उसका अब क्या चक्कर चल रहा है, जबकि जब देखो वो उसी के साथ रहता है। और आगे से उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके
साथ रहा करो, तुम उसके साथ ऐसे झगड़ा ना किया करो, तुम ऐसे झगड़ा करते हो इसीलिए वो उसके साथ अब रहने लग गया है। और जो आयला होती है वो भी ऐसे बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी माँ सुन लेती है और कहती है कि अब ओम और उसकी कज़न के बीच क्या चल रहा है। और वो उसको सारी बात बता देती है और वो उससे पूछती है कि तुम बताओ। और वो कहती है कि आप अपनी बेटी से ही पूछ लें। तब इसकी छोटी बहन कहती है कि मम्मा आप बैठे और मैं आपको बताती हूँ सारी बात, क्या कुछ हो रहा है। तभी जो आयला होती है वो कहती है कि ओम और उसकी कज़न के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, जब वो देखे एक दूसरे के साथ ही होते हैं। और उसकी माँ आयला को समझाती है और कहती है कि अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। और आगे से आयला कहती है कि ये बात आप कर रही हैं जबकि आप कहती थी कि उसे छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, और अब आप कह रही हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं। ये बात मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है कि आपके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपना घर बसाओ और ओम को ज़्यादा उसके करीब रहो जो कि वो उस लड़की से दूर हो जाए। इतनी देर में जब ओम का कॉल आता है तो वो उठाती हुई कहती है कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा, मैं घर आ रही हूँ। तभी वो कॉल रखती है और उसकी मम्मा कहती है कि ये ओम का फ़ोन आया था। वो कहती है कि हाँ, कहती थी ये कोई तरीका है बात करने का, तुम्हें कोई तरीके के साथ बात करनी चाहिए ओम के साथ। इतनी देर में जो कि शामी अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से जाकर झगड़ा करता है और कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है और ये आपकी ही गलती है जो कुछ हो रहा है। अगर आप उसके साथ सही रहते तो ये सब कुछ ना होता, मुझे धक्के ना खाने पड़ते। इसी के साथ ही आज का प्रोमो खत्म होता है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करें।